कहानी की शुरुआत होती है और हम एक कपल को देखते हैं जो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अक्सर ही वो दोनों इकट्ठे घूमने जाते थे। लेकिन इस बार सारा के डैड की तबीयत खराब होती है और वो उनका पता करने के लिए जा रहे होते हैं। वो दोनों रास्ते में हंसते हुए बातें करते हुए जाते हैं, लेकिन अचानक से उनको कुछ महसूस होता है कि कोई भारी चीज़ उनकी गाड़ी के साथ टकराई है। सारा का हस्बैंड माइकल गाड़ी से नीचे उतरता है और वो गाड़ी को चारों तरफ से देखता है, लेकिन गाड़ी पर कोई भी खराश नहीं थी और वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। सारा गाड़ी से उतरती है और उसकी बैक साइड को देखने के लिए जाती है, तभी वो वहाँ पर फिसल के गिर जाती है। वो नीचे देखते हैं तो वहाँ पर एक बर्फ़ का टुकड़ा जमा हुआ था। इतनी सख्त गर्मी में रेगिस्तान में इस बर्फ़ का जमना कुछ अजीब सा था, लेकिन ये इस बात को इग्नोर करके फिर से अपना सफ़र शुरू करते हैं। जब ये सफ़र शुरू करते हैं तो देखते हैं कि एक काले रंग की गाड़ी इनके पीछे है। देखने में ऐसा लग रहा था कि ये गाड़ी इनका पीछा कर रही है। माइकल उसको साइड से गुजरने का रास्ता देता है, लेकिन वो नहीं गुजरती। वो गाड़ी उनके पीछे ही रहती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वहाँ साइड पर एक होटल होता है। सारा का हस्बैंड तेज़ी से अपनी गाड़ी को होटल की तरफ मोड़ लेता है। तभी ब्लैक गाड़ी आगे निकल जाती है। होटल के आसपास का एरिया भी बिल्कुल सुनसान था। तभी सारा माइकल से कहती है कि तुम कितनी तेज़ गाड़ी चलाते हो, एक दिन तुम्हारी ये आदत हमारी जान ले लेगी। तभी वो लोग देखते हैं कि उनके मोबाइल्स पर सिग्नल भी नहीं होते। वो लोग उतरते हैं और होटल के अंदर चले जाते हैं। होटल में भी एक बूढ़े कपल के अलावा और कोई नहीं था। होटल भी सारा सुनसान था। वहाँ पर माइकल सारा से कहता है कि सारा, अभी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। सारा कहती है कि तुम हर बार अपनी जिम्मेदारी से भागते हो। तभी वहाँ पर वेटर आ जाती है और इनको ऑर्डर लेकर चली जाती है। सारा का ध्यान उस बूढ़े कपल पर ही था जिनको होटल का मैनेजर बार बार जाने के लिए कह रहा था। कुछ देर के बाद वेटर भी आ जाती है जो सारा के लिए ड्रिंक और माइकल के लिए कॉफ़ी लेकर आती है और उनको साथ में 2 कॉइन भी देती है। कॉइन्स के बारे में वो इनको बताती है कि ये कॉइन यूज़ करके आप होटल की कोई भी सर्विस यूज़ कर सकते हैं। तभी माइकल उठता है और उस कॉइन को लगाकर होटल का म्यूज़िक चला देता है ताकि वो सारा का मूड ठीक कर सके। तभी वो काले रंग की गाड़ी बाहर आकर खड़ी हो जाती है जो सारा और माइकल का इंतज़ार कर रही होती है। आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा था? पहले वो काली गाड़ी, फिर अजीब सा होटल, फिर माइकल यहाँ से वॉशरूम जाता है और सायरा ने बचा हुआ खाना पैक करवा लिया होता है। जैसे ही वेटर उसको खाना देने आता है तो वो उसको पैसों की टिप देती है, क्योंकि वो उसको बिल्कुल उसके बाप जैसा लग रहा होता है। वो सोचती है कि मेरे डैड भी अब तक मेरे लिए काम कर रहे हैं। खैर वो दोनों होटल से बाहर निकलते हैं। अब इस बार गाड़ी सायरा चला रही होती है, क्योंकि पहले माइकल ने गाड़ी बहुत तेज़ चलाई थी। फिर से इनकी गाड़ी के साथ कोई चीज़ टकरा जाती है। वो ये देख के हैरान रह जाते हैं कि वो फिर से उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ से वो गुजरे थे। दूसरी तरफ होटल में दोनों वेटर्स अपने मैनेजर से कहते हैं कि सारा और माइकल तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैनेजर उनको कहता है कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब तो आने वाला कल ही बताएगा कि उनके साथ क्या होगा। यहाँ पर सारा और माइकल को सब जानते हैं, लेकिन कैसे? वो तो पहली बार इस होटल में आए थे। उनके साथ कुछ तो अजीब होने वाला था जो हमें आगे जाके मूवी में पता चलेगा। तभी होटल में वहाँ एक लड़की बैठी होती है जो कहती है कि रोज़ रोज़ वो एक काम करके थक चुकी है। दूसरी तरफ माइकल और सारा बार बार एक ही जगह पर आ जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद हम एक टाइम लूप में फंस चुके हैं। सारा कहती है, हाँ माइकल, सच में हम एक टाइम लूप में फंस चुके हैं, देखो वक्त भी रुका हुआ है। वो भी सारा की तरह ही सोच रहा था। तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर काली गाड़ी आकर रुक जाती है। सारा कहती है कि इस बार मैं ये ज़रूर देखूंगी कि इस काली गाड़ी में कौन है। माइकल उसको रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सारा आगे निकल जाती है। जब वो गाड़ी के पास पहुंचती है तो शीशा नीचे होने पर उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो बहुत ही डरावनी शक्ल का था। सारा वहाँ से भाग जाती है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है और गाड़ी को चला लेती है। वो गाड़ी को बहुत स्पीड से चला रही थी। माइकल उससे पूछते, आखिर मुझे बताओ तुम क्यों रो रही हो, तुमने गाड़ी में ऐसा क्या देखा? सारा कहती है कि मैं नहीं जानती कि वो ऐसी शक्ल का क्यों था, लेकिन वो बहुत डरावना था। वो काली गाड़ी इनका पीछा कर रही थी। इस बार वो इनको टक्कर मारने वाली थी, लेकिन सारा ने अपनी गाड़ी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ा दी थी। वो फिर से होटल में चली गई थी। इस बार वो मैनेजर से पूछती है कि फ़ोन कहाँ पर है। वो फ़ोन के पास जाती है और पुलिस को कॉल करती है। वो पुलिस को उस काली गाड़ी के बारे में बताती है जो उनका कब से पीछा कर रही थी। लेकिन पुलिस वाला सारा को कहता है, आप जिस जगह पर है वो लोकेशन हमसे बहुत दूर है, हमें आने में टाइम लग जाएगा, आप जिस जगह पर है आप वहीं रुके। लेकिन यहाँ पर सारा को नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रही है वो होटल का मैनेजर ही है।
तभी माइकल मैनेजर से पूछता है कि ये काली गाड़ी कौन है जो हमारा पीछा कर रही है और हम बार बार इसी जगह पर क्यों आ जाते हैं। तभी मैनेजर उसको कहता है कि ये जगह ऐसी ही है, ये भूल भुलैया है, आप लोग रास्ता भूल जाते हो, इसीलिए आप बार बार इस होटल में आ जाते हैं। तभी वहाँ पर सारा आती है। वो कहती है कि मैंने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें बहुत टाइम लग जाएगा, आपकी लोकेशन हमसे दूर है, आपको उतना टाइम यहाँ रुकना होगा। तो मैनेजर उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, आप यहाँ रुक जाएं, हमारे पास बहुत अच्छा रूम है, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मैनेजर जानबूझकर सारा और माइकल को यहाँ रोकना चाहता था। तभी उसने पुलिस वाला बनकर इनसे बात भी की। खैर अब वो दोनों इस होटल में रुक जाते हैं। तभी सारा वेटर को बुलाकर कहती है कि मुझे ड्रिंक चाहिए। वेटर कहती है कि सॉरी मैम, हमारे होटल में सिर्फ एक बार ही ड्रिंक ले सकते हैं। सामने बैठी लड़की उसको कहती है कि तुम मेरी बोतल ले सकती हो। सारा उसको पैसे देने लगती है तो वो कहती है कि नहीं, अब ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं। सारा ये सुनकर थोड़ी हैरान हो जाती है। अभी वहाँ पर मैनेजर आ गया था जो उस लड़की को अपने साथ चलने को कह रहा था। बाद में मैनेजर सायरा और माइकल से कहता है कि ये लड़की पागल है, इसलिए ये ऐसी बातें करती है। फिर हम देखते हैं कि सारा अपने डैड को कॉल कर रही थी। अजीब बात ये थी कि सारा को उनके डैड की आवाज़ तो आ रही थी लेकिन उनको सारा की आवाज़ नहीं जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैनेजर उस लड़की को एक कमरे के अंदर जाने को कहता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वो लड़की रो रही थी। तभी मैनेजर उसको समझाता है कि ये रास्ता तुमने अपने लिए खुद चुना है और लड़की को कमरे में धक्का दे देता है। दूसरी तरफ सारा और माइकल के पास वो वेटर आता है जो उनको कहता है कि कमरे में जाने से पहले आप लोगों को एक बार सोच लेना चाहिए, और उनको कागज़ पे लिखा हुआ एक मैसेज भी देता है। तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ गया था जो उस कागज़ को सारा और माइकल के पढ़ने से पहले ही उठा लेता है जिस पर लिखा था रन, मतलब भाग जाओ। उस कागज़ को फाड़ता है और सारा और माइकल को उनके रूम तक ले आया था। तभी सारा उस मैनेजर से काली गाड़ी के बारे में पूछती है लेकिन वो इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वो ऐसा शो करता है कि जैसे उसने इनकी बात सुनी ही नहीं। मैनेजर सारा का नाम लेता है तो सारा बहुत हैरान होती है। वो सोचती है कि आखिर इसको मेरा नाम कैसे पता। जब मैनेजर दरवाज़ा खोल रहा था रूम का तो वो देखती है कि वहाँ वैसे ही बर्फ़ जमी हुई थी जैसे उस रास्ते पे जमी थी जिससे उनकी गाड़ी टकराई थी। तभी सारा समझ जाती है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो यहाँ ज़रूर है। तभी वो माइकल को यहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन मैनेजर इनसे कहता है कि आप लोगों को आराम करने के लिए इस कमरे में जाना ही होगा, आप क्यों खुद को मुश्किल में डाल रहे हैं। तो सारा को यकीन हो जाता है उसकी बात सुनकर कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है, और वो माइकल को लेकर वहाँ से चली जाती है। होटल में मैनेजर के पास वेटर्स आते हैं और वो कहते हैं कि ये लोग अच्छे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। लेकिन मैनेजर कहता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर वो चले गए हैं तो वापस यहाँ ज़रूर आएंगे। सारा और माइकल जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में उनको वही आदमी दिखाई देता है जो काले रंग की गाड़ी में उनका पीछा कर रहा था, जिसको सारा ने उसकी गाड़ी के अंदर देखा था। सारा बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसको देखकर डर जाती है। उन दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती कि आखिर उनके साथ ये सब क्या हो रहा है। तभी उनकी गाड़ी को फिर से झटका लगता है लेकिन वो इस चीज़ को इग्नोर करके फिर से आगे निकल जाते हैं। इस बार उनको ये भी पता था कि होटल का मैनेजर भी इसके साथ मिला हुआ है, अब वो वहाँ भी नहीं जा सकते थे। तभी वो देखते हैं कि काली गाड़ी फिर से उनका पीछा करने लगती है। वो दोनों एक प्लान करते हैं। माइकल ने इस बार गाड़ी को रिवर्स ले लिया था। वो सोचते हैं कि अगर हम किसी टाइम लूप में भी फंसे हुए तो हम इस तरह से उससे निकल जाएंगे, लेकिन वो इसमें भी कामयाब नहीं होते। वो इस बार पैदल चलने का फैसला करते हैं। वो अपनी गाड़ी से उतरते हैं और दोनों रेगिस्तान में पैदल चलने लगते हैं। कुछ ही देर चलने के बाद उनको एक गाड़ी दिखाई देती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। वो आगे जाके देखते हैं तो वो उन्हीं की गाड़ी होती है। वो अंदर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं, मानो कि उनके पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। वो डर जाते हैं और रोते हुए भागते हैं और अपनी असली गाड़ी के पास जाते हैं। वो फिर से गाड़ी स्टार्ट करते हैं और उन्हीं रास्तों पर दोबारा चले जाते हैं जहाँ पर वो कई बार गुजर चुके थे। वो फिर से होटल में चले जाते हैं। अब सारा मैनेजर से पूछते हैं कि आखिर हम कहाँ हैं, ये कौन सी जगह है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। अब तक जो कुछ भी हुआ अब हमें सब पता चलने वाला है। मैनेजर उसको बताता है कि ये आम जगह नहीं है, ये दो दुनियाओं के दरमियान की जगह है जहाँ पर मौत के बाद हर किसी को गुजरना होता है। मैनेजर कहता है कि तुम और माइकल दरअसल ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हो। यहाँ पर आते हुए इस जगह पर तुम दोनों का एक्सीडेंट हो गया था।
लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि तुम लोग ज़िंदा रहोगे या मर जाओगे। मैनेजर इनको जिस रूम में भेजना चाह रहा था, दरअसल वो दूसरी दुनिया थी जहाँ पर मरने के बाद लोगों को भेजा जाता है। सारा और माइकल की गाड़ी जिस जगह पर बार बार जाकर टकराती थी और वो लोग रुकते थे, असल दुनिया में इनका इसी जगह पर एक्सीडेंट हुआ था और यही वजह थी कि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा था। और जब वो पैदल चल रहे थे तो उन्होंने अपनी गाड़ी में अपनी ही लाशें देखी थी, जिनको देख के वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। और जब कहानी के शुरू में सारा ने माइकल से ये भी कहा था कि तुम बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हो, इसकी वजह से हम मर भी सकते हैं, मतलब सारा को पता चल गया था कि वो जल्द ही मरने वाले हैं। इसीलिए वो मैनेजर उस लड़की को भी उस रूम में भेज रहा था, क्योंकि असल दुनिया में वो मर चुकी थी। असल में इस होटल का काम यही था कि जो लोग मरने के बाद मौत और ज़िंदगी के दरमियान फंसे होते हैं, तो यहाँ के लोग इनको मौत के बाद वाली दुनिया में भेजने का काम करते हैं, यानी आत्माओं की दुनिया में। उनकी असल दुनिया में वो काली गाड़ी असल में मौत थी जो इनका पीछा कर रही थी। मैनेजर सारा को कहता है कि असल दुनिया में अब तुम नहीं बच सकती, इसलिए ख़ुद को तकलीफ़ में मत डालो और उस रूम में चली जाओ जहाँ मरने के बाद सब लोग चले जाते हैं। मैनेजर उसको कहता है कि ये बात तो तय है कि तुम दोनों में से एक को ज़रूर मरना है। सारा कहती है कि मैं जीना चाहती हूँ क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। तभी सारा माइकल को सेक्रीफाइस करने का फ़ैसला कर लेती है। वो सोचती है कि उसके पास तो जीने का कोई मकसद नहीं है, वो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहता। तभी सारा माइकल के पास जाती है और उसको गुड बाय बोलती है और वो माइकल से कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए कुर्बान होना होगा, तुम्हें अपनी जान देनी होगी। हमारा साथ यहीं तक था माइकल, तुम्हें अपने बच्चे की खातिर मरना होगा। इसके बाद माइकल को उस कमरे में भेज दिया जाता है। अब हम असल दुनिया में देखते हैं कि सारा के वो होश आ जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन माइकल की मौत हो जाती है और यहीं पर इस फिल्म की कहानी ख़त्म हो जाती है।